Very good afternoon to all of you. Today we are holding a webinar on the occasion of Victory Day and Farmers Day, Jai Jawan, Jai Kisan. Our worthy Chancellor of Om Sterling Global University, Dr. Puneet Goyal ji, and Pro-Chancellor Ma'am Dr. Poonam Goyal ji, our Honorable Chancellor Sir Professor P. Kaushik Singh, and Pro-Vice Chancellor Professor Dr. Ajay Kumar Poddar ji, and all the eminent and distinguished speakers, Professor Mahendra Singh, HOD History, DN College, and Professor Keval Krishna from Punjabi University, and all my colleagues and all the members of the audiences. I, Dr. Shobna Poddar, Dean OSGU, welcome all of you in this electronic gathering of intellectuals hosted by our Om Sterling Global University. I would now request our worthy Professor N.P. Kaushik, Vice Chancellor, sir, to give a few words of wisdom. Good afternoon to all present in the webinar. हम ये जानते हैं कि हमारे जीवन में, भारतीय जीवन में किसान और सैनिकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सैनिक आप जानते हैं कि लेह लद्दाख जैसे क्षेत्र जहाँ पे तापमान जो है वो शून्य से भी कम चला जाता है, और जैसलमेर बाड़मेर जैसे क्षेत्र जहाँ पे तापमान जो है वो 50 डिग्री से भी अधिक हो जाता है, ऐसे क्षेत्रों में रहकर जो है वो सब हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं ताकि देश का नागरिक जो है वो सुरक्षित रह सके। इसी प्रकार से जो हमारा किसान है वो दिन रात खेतों में मेहनत करके अन्न का उत्पादन करता है, अनेक प्रकार के खाद्यान्नों का उत्पादन करता है ताकि देश का नागरिक जो है वो अपना पेट भर सके। तो आज ये जो वेबिनार का टाइटल है जय जवान जय किसान, ये हमारे देश के सैनिकों और हमारे किसानों को समर्पित है, और ये दो जो है विशेष दिवस भी हैं। 16 दिसंबर जो है वो विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 23 दिसंबर जो है वो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम ये सब जानते हैं कि 16 दिसंबर 1971 को जो है भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान पर जो है विजय प्राप्त की थी, और हम ये भी जानते हैं कि इस युद्ध की एक बहुत महत्वपूर्ण परिणति हुई थी। आप सबको पता होगा कि 1971 से पहले पाकिस्तान जो है वो दो भागों में था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन इस युद्ध के पश्चात में जो पूर्वी पाकिस्तान का भाग जो था वो सदा के लिए जो है समाप्त हो गया, और एक नए देश बांग्लादेश का जो है उदय हुआ। और इसीलिए 16 दिसंबर जो है वो बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ ये विजय दिवस होता है और बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस होता है। चौधरी चरण सिंह जी अपने पूरे जीवन काल में किसानों के हित के लिए जो है लड़ते रहे, और इसीलिए किसान हितैषी नेता भी उनको कहा जाता है, और उनका जन्मदिन जो है ये किसान दिवस के रूप में उनको समर्पित है। अब एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि हम ये दिवस जो है किसानों के सम्मान या सैनिकों के सम्मान के लिए तो आयोजित करते ही हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन आयोजनों के माध्यम से हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, हम उनको इनके साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि वो ये समझ सकें कि किस प्रकार से हमारे देश के सैनिक जो है कठिन परिस्थितियों में रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और किस प्रकार से अपना पूरा परिवार से अलग होकर के जो है वो त्याग करते हैं। तो ये एक त्याग की भावना जो है उसके साथ हमारे युवा जुड़ सकें, और
इसके साथ ही किसान भी जो है बहुत बड़ा त्याग करते हैं। वो खुद चाहे भूखे रह लें, लेकिन जो है पूरे देश को जो है पेट भरने के लिए अन्न का जो है उत्पादन करते हैं। वो बहुत आप देखेंगे कि किसान बहुत कठिन परिस्थितियों में रहता है, लेकिन दूसरों का जो है पेट भरने के लिए वो मेहनत करता है। तो इन दोनों दिवसों के साथ में हम हमारे युवाओं को जोड़ना चाहते हैं ताकि वो जो है इनसे प्रेरणा ले सके। और संभवतः इसी दृष्टिकोण को लेकर के जो है आज इस दिवस पे एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। जय जवान जय किसान पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच विशी साहब, आपने एक बार फिर से हमारी सुबह अच्छी गुजारने का एक अपना लेक्चर दिया है, और आपने काफी सारे इंफॉर्मेशन ऐसी दी जो कि आजकल के विद्यार्थियों को शायद भूल रही थी। आपने इस दिवस को 16 दिसंबर और 23 दिसंबर को दोनों दिवसों को कुछ और महत्वपूर्ण संस्करणों से जोड़ा। धन्यवाद सर। थैंक यू। As many students might be knowing that the Om Sterling Global Group is here from the last 10 to 11 years, and in this last 10 to 11 years the group has taken a height, and in the last from the last 18 months the group has converted into a university, and this university is from the UGC recognized, approved. We have around 14 schools who actually disperse the education in higher field. We have many engineering, technology, management, hotel management, pharmacy, paramedical, yoga. In fact, some of the programs are very not for the commercialization, but for the social causes. So in that way, the university is already in the path of supporting their own supports to the social causes. Our Chancellor Dr. Punit Goyal ji and Pro Chancellor Dr. Poonam Goyal ji both are the philanthropists, and also they always keep them ready and prepare for the social causes. And this webinar is actually a concept what our Chancellor and Pro Chancellor has designed, that we definitely should do our chunk for the students and the society by arranging a webinar and a poster competition for the students. So with that ethos and thoughts of our management, we are now today is actually starting the poster competition. And in this webinar, as we have the very eminent speakers, Dr. Mahinder Singh ji from DU College, Hisar, and Dr. Keval Kishan ji from Punjabi University. So from the university side, we welcome you, sir, and definitely the students and other participants will definitely be benefiting by your wisdoms. So with that, I also like to say that Dr. Rajesh Chugh, our mass communication head, he will also be detailing the poster competition, that what are the dates and how we will be rewarding the students. So with that words, I welcome once again the eminent speakers and the participants, and we welcome that sometime when the COVID is over, you please give a visit and pay a visit to the university, so that we will also be delighted to have you on the university, and we will be able to showcasing our facilities and infrastructure to you. So with that, thank you very much, Dr. Sobla and Dr. Rajesh Chugh. I am delighted to be a part of this webinar. Thank you. आज बड़ा ही शुभ दिन है, आज विजय दिवस है, और जहां तक ओम स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी की बात है, वह शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकार से भी जुड़ी हुई है। इसलिए यूनिवर्सिटी ने जय जवान जय किसान एक प्रतियोगिता शुरू की है, पोस्टर प्रतियोगिता, जिसमें 15 से 22 वर्ष तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं।
और इस खास बात है कि ये बिल्कुल निशुल्क है, नो एनी फी फॉर दिस कंपटीशन। और 31 दिसंबर तक इसके लिए एंट्री भेजी जा सकती है और 12 जनवरी को का जो विजेता होंगे उनकी घोषणा की जाएगी। और जो है ये एंट्री सभी ऑनलाइन भेजनी है। और विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है कि वे प्रथम पुरस्कार के रूप में 2100 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 1100 रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 500 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 5 सांत्वना पुरस्कार भी रखे गए हैं। और कोई भी विद्यार्थी A4 या A3 शीट पर पोस्टर बना सकता है और किसी भी तरह के रंगों का इस्तेमाल कर सकता है। हर विद्यार्थी को पोस्टर के नीचे अपनी आयु, नाम, संस्थान, जिला, राज्य, मोबाइल नंबर और ईमेल लिखना अनिवार्य है। आज मैं सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और खासकर हमारे विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर पुनीत गोयल, प्रो चांसलर डॉक्टर पूनम गोयल की जो सोच है कि हमने हमारे विद्यार्थियों को, संस्थान को लगातार सामाजिक सरोकारों से जोड़े रखना है, उसी पहल के तहत आज हम ये वेबिनार भी कर रहे हैं और आज ये प्रतियोगिता भी शुरू की गई है जो कि 31 दिसंबर तक चलेगी। हमारे साथ डॉक्टर केवल कृष्ण जी जुड़े हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से हैं। मैं इनके बारे में अवश्य बात करना चाहूंगा कि लगातार 18 वर्षों से अध्यापन कार्य में कार्यरत हैं और खास बात यह है कि अगर इन्हें रक्षा एवं सामरिक मामलों का विशेषज्ञ कहा जाए तो मुझे लगता है कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनके अनगिनत रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं और खासकर रीजनल सिक्योरिटी एंड इंडियन ओशन में इनकी विशेषज्ञता है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर केवल कृष्ण जी को, वो सामरिक विषयों पर इस जो एक युद्ध हुआ था जिसमें हम हमारी सेना विजेता रही थी, उन संदर्भों को लेकर अपनी बात रखें। स्वागत है आपका डॉक्टर केवल कृष्ण जी। नमस्कार जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्लीज? जी। आदरणीय वाइस चांसलर साहब कौशिक जी, पीवीसी डॉक्टर पोदार जी, कन्वीनर मैडम पोदार जी, राजेश चुग जी और मेरे सहयोगी वक्ता डॉक्टर केवल कृष्ण जी अभी जो तकनीकी कारण से दिखाई नहीं दे रहे, और इस सभा के साथ जुड़े हुए अतिथिगण, फैकल्टी मेंबर और प्यारे बच्चों, आज जिस तरह का अवसर है और हम एक विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा विश्वविद्यालय परिवार को कि उन्होंने एक बहुत उद्देश्यपूर्ण वार्ता संवाद के रूप में स्थापित की और विजय दिवस, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, उसके साथ जोड़कर जय जवान जय किसान का जो संदर्भ है उसको सार्थकता के साथ जोड़ा। मेरे से पूर्व वक्ताओं के रूप में माननीय वाइस चांसलर साहब और पीवीसी साहब ने इस विषय को थोड़ा सा खोला है, तथ्यात्मक जानकारी दी है और इस पक्ष को प्रस्तुत किया है कि इस तरह के विषय अध्ययन की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है और हम नई पीढ़ी के साथ जोड़ने के दृष्टिकोण से इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उनकी सार्थकता को अपने ढंग से देखते हैं। तो इस कड़ी में आज के दिन का
थोड़ा सा ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि आज राष्ट्र के एकीकरण के बिस्मार्क सरदार पटेल, उनकी पुण्यतिथि भी है। तो ऐतिहासिक पक्ष में चूंकि हम आज एक अलग तरह के बदलाव को देख रहे हैं, तो उस समय पर विचार करें थोड़ा सा, जब ये नारा सर्जित हुआ जय जवान जय किसान के रूप में 1965 की लड़ाई के समय में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, क्योंकि राष्ट्र एक और युद्ध के मोर्चे पर खड़ा था, तो दूसरी ओर विश्व की एक महाशक्ति जिसको हम अमेरिका के रूप में देखते हैं, उसने भारत को अनाज सप्लाई करने से मना कर दिया था और संकट गहरा रहा था। तो ऐसी स्थिति में इस तरह का नारा आया और इसलिए हम इस तरह के कार्यक्रम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और मेरे देश के जवान 55 डिग्री तक भी टेम्परेचर जब होता है हमारी रक्षा करते हैं और माइनस में 20 माइनस तक भी जाकर हमारी रक्षा करते हैं। इसी तरह से हमारे भरण पोषण के लिए हमारा अन्नदाता जिम्मेदार है। तो इस कड़ी में हम अपने आप को बचा पाते हैं, अस्तित्व हमारा सुरक्षित रहता है। मैं अपनी बातचीत को जो भारत पाकिस्तान युद्ध है उसके संदर्भ में चर्चा में लेकर आऊंगा और उसका जो डिफेंस पैटर्न है, सैन्य कार्रवाई है, उसके तौर तरीके हैं, उससे मैं थोड़ा दूर रहने की कोशिश करूंगा। कारण उसके विशेषज्ञ डॉक्टर केवल कृष्ण जी, जो रक्षा अध्ययन विभाग के साथ जुड़े हैं, वो अपनी बातचीत रखेंगे। मैं उसका ऐतिहासिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय पक्ष है उसको थोड़ा सा चर्चा में लेकर आऊंगा, ताकि हम इन बिंदुओं को समझते हुए अपनी बात को और आज के इस कार्यक्रम को थोड़ा सा गहराई से अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में ले सकें। हम सब इस बात को जानते हैं कि ये जो 1971 की लड़ाई है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई और पाकिस्तान के निर्माण को कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ था। 1947 में पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ और विशेषकर इसके दो भाग पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में रहे, जिसमें प्रांत के तौर पर पंजाब जो है वो पूर्वी भारत में रहा और पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया, जबकि इसके विपरीत बंगाल पूर्वी जो है वो पाकिस्तान के पास रहा तो पश्चिमी भारत के पास रहा। तो ऐसे में जो जिन लोगों ने ये मांग की थी या जिन लोगों ने विभाजन की परिस्थितियां पैदा की, उन्होंने उद्देश्य तो ये रखा था कि हम धर्म के आधार पर एक ऐसी जगह स्थापित कर देंगे जो इस्लाम के विकास और उत्थान में सहायक होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो मैं थोड़ा सा युद्ध की पृष्ठभूमि से जुड़ना चाहूँगा। तो यदि हम पश्चिमी पाकिस्तान की बात करते हैं, पंजाबी भाषा
मुख्यतः इस इलाके में डोमिनेट हो रही थी। अपने निर्माण काल से ही राजनीतिक अस्थिरता को देख रहा था और सैन्य शासन तख्ता पलट करके एडजस्ट हो चुका था इस समय तक। फिर 1970 के चुनाव हुए, उस चुनाव में भी राजनीतिक तौर पर स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं थी। अनाज का संकट झेल रहा था और हर छोटी छोटी चीज के लिए चीन और अमेरिका पर आश्रित था। इसके दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान की बात करें, बंगाली क्षेत्र था, संसाधन काफी संतुलित थे, लेकिन जो प्रतिष्ठान थे उस पर कब्जा जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का था। यदि लोग किसी तरह की डिमांड करते, किसी तरह से सुविधाओं की बात करते या फिर थोड़ा सा खुली हवा में सांस लेने की बात करते, उसका जवाब दमन से दिया जाता था और सत्ता का जो उद्देश्य था वो काफी अलग तरह का था। Today my topic is India's military evolution, modernization and transformations. How Indian Army grow time to time through British time to present era. After Indian independence from British rule, it is very hard to imagine the poverty-stricken country, fragmented, deeply traumatized. How and why has this transformation taken place? तो इंडिया बेसिकली जो इंडियन आर्मी के जो सराउंडिंग रीजन का स्ट्रेटेजिकल एनवायरनमेंट था, थ्रेटनिंग डेवलपमेंट्स था विद इन सराउंडिंग रीजन, द ग्लोबल स्ट्रेटेजिकल एनवायरनमेंट, पाकिस्तान का डिवीजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड अदर अनसेटल्ड बॉर्डर, पोर्स बॉर्डर, म्यांमार, इधर सारा मतलब टोटल एनवायरनमेंट था ड्यूरिंग इन 1947 जब इंडिया आजाद हुआ। तो इट इज अ ग्रेट थ्रेट from Indian Armed Forces from the western side and northern land borders, western border, Pakistan, China respectively. इंडिया का जो सिक्योरिटी प्लानिंग थी बेसिकली थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, उसका जैसे वो डीप वाटर स्ट्रेटजीज नो, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशंस, इंडिया basically inherited a military that had been created, equipped, trained and used, mainly protected and consolidated British power in India. During the initial year, when you see, जब अगर initial years देखो ब्रिटिश टाइम के, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड्स के देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेसिकली फोकस करके दुनिया भर के had a fight to numerous battle against various Indian princely states. उसका जो रिजल्ट आया कि जो इंडियन आर्मी थी ग्रेजुअली एक्सपेंशन हुआ, उनका जो वार फाइटिंग टेक्निक्स बढ़ी, उनका जो वार लड़ने का अनुभव बढ़ता चला गया ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, और जो ओवर द नेक्स्ट 90s ईयर तक अंडर द ब्रिटिश कमांड इंडियन आर्मी रही, इंडियन मिलिट्री रही, उसका मेन ट्रांसफॉर्मेशन डिसिप्लिन, फाइटिंग कैपेसिटी फोर्स की बढ़ती चली गई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन मिलिट्री का जो कॉम्बैट रोल था बेसिकली यूज किया। फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी का जो कॉम्बैट रोल था, प्रिंसली स्टेट्स के साथ लड़ती थी, इतना ज्यादा नहीं कर पाते थे क्योंकि इंडियन आर्मी के पास जो ब्रिटिशर्स के अंडर आर्मी थी उसके पास फायर आर्म्स थे, डिफरेंट टेक्नोलॉजी थी, उसके पास जो टेक्नोलॉजिकल एनाना था, न्यू टेक्नोलॉजिकल एजेस थे, उसकी वजह से वो जीत लेते थे लड़ाई को। जी धन्यवाद डॉक्टर केवल कृष्ण जी, आपने बड़ी ही सार गर्भित जानकारी दी है और कई नए तथ्यों से अवगत कराया जिनसे पहले हम अवगत नहीं थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका काफी हमें लाभ मिलेगा जानकारी का। मैं सभी जो वक्ता रहे हैं, अतिथि रहे, सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहले तो चांसलर डॉक्टर पुनीत गोयल और प्रो चांसलर डॉक्टर पूनम गोयल, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया कि इस तरह का वेबिनार आयोजित करें और जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करें, तो उनके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और OSGU के वाइस चांसलर प्रोफेसर NP कौशिक जी, जिन्होंने शुरू में ही युद्ध की भूमिका और अलग अलग परिदृश्यों को हमारे सामने रखा, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह की जानकारी से मैं अवगत कराया है। और प्रो VC प्रोफेसर अजय कुमार पोदार जी ने, मैं कहूँगा, गागर में सागर भरने का काम किया, कम शब्दों में अपनी बात रखी। और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी इतिहासकार हैं, उन्होंने अलग पहलुओं को स्पष्ट किया। और डॉक्टर केवल कृष्ण जी ने तो
मैंने पहले ही कहा था कि सामरिक विषयों के विशेषज्ञ कह सकते हैं, बड़ी अच्छी तरह से प्रस्तुति दी, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और प्रोफेसर शोभना पोदार जी ने इस पूरे वेबिनार में जिस तरह से शुरुआत की और इसको आगे बढ़ाया, उसके लिए हम उन्हें भी आभार व्यक्त करते हैं। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, क्योंकि किसानों और जवानों पर ये पूरा वेबिनार रहा और एक प्रतियोगिता भी शुरू की गई है। कायम किया देश का स्वाभिमान, कायम किया देश का स्वाभिमान, हर दिल बोले जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इसी तरह से हम OSU की तरफ से सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहेंगे और इस तरह के वेबिनार और प्रतियोगिताएं समय समय पर आयोजित होती रहेंगी, ऐसी अपेक्षा है और उम्मीद है कि सभी का सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा। जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय।